अच्छा। उस 9 साल में ज़मीन पे कब्ज़ा हमारा है और वो दूसरे को रजिस्ट्री करके मोटेशन करके रसीद कट रहा है। थाना में भी जब आवेदन देने जाते हैं तो थाना भी समझा के लोगों को भेज देते हैं कि नहीं ठीक है 10 दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा आश्वासन। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि थाना भी आवेदन लेने से इनकार कर रही है। शीला पाठक के नाम से रजिस्ट्री हुई थी और वही ज़मीन जिससे हमने परचेज़ करे थे मृणाल किशोर, वो एक वहाँ का ज़मीन व्यापारी है, ज़मीन दलाल बोल सकते हैं आप, हाँ। जिन पे अनेकों केस हैं, मामला दर्ज है बरबड्डा थाना के अंदर पे उस पे अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है। लेकिन वो एक ही ज़मीन को हर लोगों को 2 से 3 बार बेच देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे, वो अपनी कुछ समस्याओं को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। कुछ जमीन से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। अब हम प्रभाकर जी से ही जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। प्रभाकर जी बताइए, आप कुछ जमीन के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। देखिए धनबाद के अंदर में बरबड्डा थाना अंतर्गत पे एक ज़मीन है जो 2017 में रजिस्ट्री कराए थे हम और वही ज़मीन किनके नाम से रजिस्टर्ड था? शीला पाठक के नाम से जी। शीला पाठक के नाम से रजिस्ट्री हुई थी और वही ज़मीन जिससे हमने परचेज़ करे थे मृणाल किशोर, वो एक वहाँ का ज़मीन व्यापारी है, ज़मीन दलाल बोल सकते हैं आप, हाँ। जिन पे अनेकों केस हैं, मामला दर्ज है बरबड्डा थाना के अंदर पे उस पे अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है। लेकिन वो एक ही ज़मीन को हर लोगों को 2 से 3 बार बेच देते हैं। अच्छा। उस 9 साल में ज़मीन पे कब्ज़ा हमारा है और वो दूसरे को रजिस्ट्री करके मोटेशन करके रसीद कट रहा है। अच्छा। और उनसे जब भी बात करने जाते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन का टाइम लेकर वो इसे टाल-मटोल करके रह रहे हैं। और अभी कुछ दिन वो जेल रह के भी निकले हैं, 9 मंथ्स पहले जेल से निकले हैं और बार-बार बोलने से भी थाना में भी जब आवेदन देने जाते हैं तो थाना भी समझा के लोगों को भेज देते हैं कि नहीं ठीक है 10 दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा आश्वासन। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि थाना भी आवेदन लेने से इनकार कर रही है। मतलब आप थाना आवेदन लेकर गए कि हमारा जो ज़मीन है रजिस्ट्री आपके नाम से है, म्यूटेशन और रजिस्ट्री दूसरे नाम से भी हो रहा है, तो उन्होंने आवेदन लेने से भी मना कर दिया? आवेदन लेने से मना कर दिया। क्या कहा वो उन्होंने? उन्होंने बोला हमारे परिचित हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, कुछ प्रॉब्लम में है, तो आप 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए। इस तरह से थाना 2-3 बार गए होंगे। हर बार थाना टहला के अभी भी कुछ दिन पहले गए थे, 15 तारीख तक का समय लिए थे और ना अब थाना को रिस्पॉन्स कर रहा है, ना मृणाल किशोर जो है, उन्होंने नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। अच्छा। हुँ। और उन पे आप बता रहे थे कई केसेस भी हैं। किस हाँ। तरह के केसेस हैं, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, जैसे हम थाना गए थे तो थाना के माध्यम से ही पता चला था कि उन पे एक ही ज़मीन को 2-4 बार बेचने का अनेक आरोप है, बहुत लोगों को चेक बाउंस का आरोप है और उस पे केसेस है, अरेस्ट वारंट तक है। लेकिन थाना कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत अच्छे से बात करती है ये थाना और उनको थाना भी बोल सकते हैं, यूँ ही बोल सकते हैं कि थाना मिली हुई है पूरी तरह से। मतलब एक तरह से कह सकते हैं मृणाल ठाकुर जो मृणाल व्यापारी किशोर। किशोर, हाँ। जो मृणाल किशोर हैं वो मिले, मतलब उन्होंने थाना को भी अपने अंडर में कर लिया है और वो भी उन पर संज्ञान लेने से मना करते हैं। जी। तो आगे मतलब आप क्या चाहते हैं कि अब प्रशासन क्या करे? प्रशासन जो सही हो, उस पे कार्रवाई करे। क्योंकि ज़मीन मेरे नाम पे अगर रजिस्ट्री है, ज़मीन पहला आपने पहला कब डीड खरीदी थी? 2017 में। और उसके बाद दूसरे के नाम पे भी वो ज़मीन रजिस्ट्री हुई है उसके और बाद म्यूटेशन हुई है हाँ, उसके बाद? हाँ। कब हुआ है ये? मेरे नाम पे 2017 में है, उस पे 2018 से दिख रहा है उनका, 1 साल के बाद। 1 साल। हुँ। तो ये रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? जब आपके नाम पे रजिस्ट्री है तो ये सीओ ऑफिस से तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती है। ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक ज़मीन जो है 2-2 इंसान के नाम पे रजिस्ट्री हो सके। वो कैसे किए बिना ऑफ़िसर के मिले तो कोई काम होता नहीं है। तो कहीं न कहीं वो जब थाना को मिला सकते हैं तो कहीं न कहीं ऑफ़िसर के साथ ये भी हम अनेक बार उनसे पूछने का कोशिश किए कि आप एक ही ज़मीन को गलत क्यों किए? तो उनका कहना है कि ये गलती से मिस्टेक हुआ है। हाँ। तो ये तो पॉसिबल है नहीं हाँ। और सीओ ऑफ़िस भी आवेदन लेके गए थे, उस पे भी कोई कार्रवाई हुआ नहीं। शु सीओ कौन है? अभी अभी कौन सीओ है? कोई पाठक करके सीओ है। आपने जब गोविंदपुर के सीओ। 2017 में आवेदन दिया तो कौन? 2017 में नहीं, 2000 हमने 24 में आवेदन दिया था, लेकिन अभी अच्छा। तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे सीओ कौन थे 2024 में? नाम याद नहीं है। अच्छा, आपकी ज़मीन कहाँ पे है? बरबड्डा में। बरवड्डा में। हुँ।
तो देखिए हमने प्रभात जी से बात की और हमें पता चला कि इनकी एक ज़मीन है जो कि बरवाटा में स्थित है और उस ज़मीन की दोबारा दो लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हुई है और दूसरे के नाम पर म्यूटेशन भी हुआ। आप सोचिए कि इन्होंने एक ज़मीन खरीदी और उसी ज़मीन को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री की गई है। सो अब जब तक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो है, उस टाइम के जो सीईओ थे, उनके अगर नहीं मिले होते, अगर ज़मीन मालिक नहीं चाहे तब तक दोबारा रजिस्ट्री किसी के नाम पर नहीं हो सकती है। लेकिन सोचिए यहाँ पर ज़मीन मालिक नहीं, यहाँ पर कोई ब्रोकर हैं जिनके द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं और वो भी ज़मीन मालिक को बताए बिना। तो आप सोचिए कि ये इस तरह की धांधली जो है ये धनबाद में चल रही है। प्रभात जी चाहते हैं कि जो सही कार्रवाई की जाए और उस समय के जो सीईओ हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और इन सब की जो है निष्पक्ष जांच की जाए। ऐसी खबरों के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।